ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ। गुरु नानक देव जी महाराज 6वें अंग में कृपा करके ज्ञान दे रहे हैं। जपजी साहिब की 28 पौड़ियों की कथा पीछे गुरु महाराज ने करवाई है। 29वीं पौड़ी की कथा विचार साध संगत जी आरंभ है। जैसे पिछली पौड़ी में गुरु महाराज ने कृपा की, सिद्ध पुरुषों को बार बार उनके ही बताए हुए चिन्ह, उनके ही बताए हुए वस्तुओं के हिसाब से भक्ति का मार्ग बताया, समझाया। ऐसे ही आगे महाराज कृपा करके चिन्ह के आधार पे, उनके कामों के आधार पे महाराज ज्ञान दे रहे हैं। भुगत ज्ञान दया भंडारण। महाराज कह रहे हैं जो आपका कह लो कि भक्ति का ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी भक्ति है, उसको आप अपना खाना बनाइए। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी उतना ज़्यादा ज्ञान लेते जाइए। तो ज्ञान को अपना खाना बनाइए। दया भंडारण, जो दया है, जिसको हम कह देते कि भैया ये बहुत दयालु है, किसी का अच्छा काम करना, किसी की बुरे वक्त में उसकी मदद करना, किसी के ऊपर दया करना, किसी के ऊपर परोपकार करना। कोई सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अपनी गाड़ी रोक के उसकी मदद कर देनी, साथ संगत जी ये दयालु वृत्ति है, इसको दया कहते हैं। दया भंडारण। महाराज कह रहे हैं कि जो भंडारण है ना, खाने की बात आई ना पहले, तो खाना लेके भी आते हैं इनके लिए। अब जो सिद्ध पुरुष हैं या भक्ति वाले, इनके सेवादार हैं, इनके गड़वई हैं, नौकर चाकर, मतलब वैसे हम नौकर चाकर तो नहीं कहते, पर वो सेवादार वर्ड यूज़ हो जाता है उनके लिए। तो उनको महाराज कह रहे हैं दया को अपना भंडारण बनाओ। जो आपका खाना लेके आने वाला है ना, उसको दया को बनाओ। जो खाना लेके आना चाहता है, खाना लेके आएगा, वो दया रूपी खाना आएगा। दया रूपी खाना लेके जो आएगा, वो ज्ञान रूपी खाना लेके आएगा। घट घट वाजह नाद। घट घट में, दिल दिल में, मन मन में जो गुरु महाराज का जो अनहद नाद है, जो कह लो कि ऐसे सुरीले राग हैं, ऐसी सुरीले तरंगी हैं। आपने कभी कभार महसूस किया होगा साथ संगत जी, जब जाप किया जाता है, कीर्तन सुना जाता है, बाणी सुनी जाती है, तो कई कई घंटों तक वो हमारे कानों में बजती रहती है। गाड़ी चला रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन कानों में कीर्तन चलता रहेगा, गुरबाणी की आवाज़ एक्चुअली कोई गा नहीं रहा होता, लेकिन जो पहले कभी सुना होता है तो वो बार बार रिफ्लेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, बार बार घट घट वाजह नाद। लेकिन ये जो नाद है, ये आता कहाँ से है? ये परमेश्वर की भक्ति स्वरूप से आता है साथ संगत जी। अब इसको ना आजकल कुछ लोग गलत तरीके से भी प्रचारने लगे हैं कि भैया आपके कानों में घंटी बजेगी, आपको बहुत कुछ सुनाई देगा, ये होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक जनरलाइज चीज़ है। हर एक भगत जन का अपना रास्ता है, अपना सफ़र है। कोई दिल्ली से चला है, अमृतसर जाना है, कोई अम्बाला पहुंचा है, कोई करनाल पहुंचा है, कोई पानीपत पहुंचा है, कोई सोनीपत पहुंचा है, कोई जलंधर पहुंच गया, कोई अमृतसर पहुंच गया। हर एक की अपनी जर्नी है ईश्वर के दरबार तक जाने की, ईश्वर के दरवाजे के बाहर तक पहुंचने की हर एक की अपनी जर्नी है। अब क्या है, उस जर्नी के अंदर कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है साथ संगत जी। तो हो सकता है किसी को नाद सुनाई दे, किसी को आवाज़ सुनाई दे, किसी को कुछ भी ना सुनाई दे, किसी को शब्द दिखाई दे, किसी को गुरु महाराज दिखाई दे, किसी को कुछ भी ना दिखाई दे। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसका गलत इस्तेमाल, आपको अगर कल को कोई कह दे भैया तूने तो गुरबानी पढ़ी लेकिन तेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है साथ संगत जी। एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर हम जाप करेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, तो वो भी हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। गुरु महाराज बाणी में कहते हैं, एक तिल नहीं भन्नै काले। एक तिल जितनी भी कोई सेवा करेगा, एक तिल जितना भी कोई नाम जपेगा, उसका जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो खुद ही नाथ है और खुद ही सबका नाथी। आप नाथ नाथी,
नाथी मतलब वो खुद ही बहुत बड़ा नाथ है और सबका नाथ है। खुद तो बड़ा है ही है और बाकी सबका भी नाथ है, नाथों का नाथ है। क्योंकि साध संगत जी, जो सिद्ध पुरुष है ना, इनके मत में आखिर में, जैसे अभी गुरु महाराज ने खालसा सजाया तो महाराज ने बोला भी सारे मेल लोगों को, जो बंदे हैं उनको सिंह बोला जाएगा और जो फीमेल्स हैं उनको कौर के नाम से बुलाया जाएगा। तो ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध मत है, इनके अंदर इनका सरनेम जो था वो नाथ लगता था, गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ। तो ऐसे नाथ धर्म से इनका कह लो मतलब लेना देना था। तो गुरु महाराज इन्हीं के नाथ धर्म को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो खुद नाथ है और वो खुद ही नाथी है। मतलब वो कोई अलग नहीं है, वो खुद ही भजन करने वाला, बंदगी करने वाला है और वो सारे नाथों का नाथ है। तो ऐसा मत सोचो कि आपके जो गोरखनाथ हैं, आपके जो मच्छिंद्र नाथ हैं वो सबसे बड़े हैं, नहीं, उनसे भी बड़ा उनका भी नाथ का नाथ है। वो नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरासाद। अब क्योंकि साध संगत जी, ये सिद्ध लोग जो थे ये रिद्धियों सिद्धियों में भरोसा रखते हैं। ये रिद्धियों सिद्धियों को अपने बस में करना चाहते हैं। हवा में उड़ लिया, पानी में चल दिया, आग के ऊपर चल दिया, बड़े हो गए, छोटे हो गए, ऐसे ऐसे काम करने में ये भरोसा रखते। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं रिद्ध, इन्हीं को संबोधन करते हुए कि भैया तुम ये मत समझो तुम्हारा नाथ सबसे बड़ा है। वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु सारे नाथों का नाथ है। और जिस रिद्धि सिद्धि पे तुम भरोसा रखते हो वो रिद्ध सिद्ध अवरासाद, जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ और या जितने भी कह लो सुख आराम ऐश आराम जो हैं, स्वाद हैं जीभ के मन के, ये सब के सब जो है ना, ये ऐसा समझ लो कि जैसे कि अवरासाद मतलब जैसे कि माला के मोती होते हैं साध संगत जी, ये ऐसे हैं। अगर परमेश्वर रूपी धागा टूट जाए तो ये सब बिखर जाएंगे, इनका कोई मूल्य नहीं है। अकेले अकेले कोई कहीं पड़ा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा। ये इनका मूल्य रिद्धि सिद्धियों के अंदर शक्तियाँ आती हैं परमेश्वर की कृपा से। तो आप अपने अहंकार में आने की बजाय ये ज्ञान की बात समझो कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये परमेश्वर कर रहा है। संजोग विजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग। महाराज कहते हैं संजोग, संजोग मतलब किसी से मिलना। महाराज कहते हैं विजोग, विजोग मतलब किसी से बिछड़ जाना। कहते ये संजोग और ये विजोग, ये जो दोनों हैं, दोए कार चलाव है, ये उसके हुक्म में ही चल रहा है। लेखे आवह भाग। महाराज कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये लेखे में लिखा हुआ है, पहले से लिख के आया है और वही हम सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर बंदा है और उसके लेखे में अमीरी लिखी हुई है तो वो यहाँ पे आके गरीब हो जाएगा। नहीं, साध संगत को बहुत बड़ा पाप करेगा, वो बहुत बड़ी महापुरुषों की निंदा करेगा, तब जाके वो कर्म फलेगा, तब जाके वो गरीब बनेगा। नहीं तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लिखा हुआ है पहले उसको सिर्फ और सिर्फ शब्द गुरु मेट सकता है। साध संगत जी, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं लेखे आवह भाग। आगे जाके गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी में शब्द आएगा कि गुर का शब्द काटे कोट कर्म। भी अगर कोई कर्म को हमारे काट सकता है तो वो है गुरु का शब्द। गुरु के शब्द के अलावा और कोई भी हमारे कर्मों को काट नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सुना तो फिर सारे के सारे सिद्ध पुरुष गुरु महाराज के चरणों में आके कहते हैं आदेश बाबा आदेश। और गुरु महाराज उनको पलट के जवाब देते हैं, अरे नहीं नहीं भैया, हमारा नाम मत लो, हमें तुम शुक्रिया मत करो, हमें मत्था मत टेको। हम मत्था टेकना है तो आओ परमेश्वर के चरणों में टेकते हैं। आदेश तिसै, आदेश तिसै मतलब माथे को चरणों में टेकना। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर न्योछावर हैं जो आद से सच हैं। आद जब कुछ भी नहीं था तब से। अनील जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ एक तरीके की रोशनी है, जोत है। अनाद जो शुरू से है,
जब कुछ भी नहीं था वो तब से है अनाहत, जब कुछ भी नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा। जुग जुग एको वेश, जुगा जुगांतरों से, जुगों जुगों से उसका जो वेश है वो एक ही है, ना कभी बदला, ना कभी बदल सकेगा। ना वो बूढ़ा हुआ, ना वो कह लो कि लंबा हुआ, ना वो दुबला हुआ, ना वो पतला हुआ, ना उसका कभी बीपी बढ़ा, ना उसका कभी शुगर बढ़ा। वो तब से लेके आज तक एक ही एक है और वो बिल्कुल बराबर है। जुग जुग एको वेश। आप नहीं कह सकेंगे भैया उसके बाल सफ़ेद हो गए या भैया उसके बाल झड़ गए, उसको दवाई लगा दो, शैम्पू से उसका सिर धो दो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ज्ञान की बातें साध संगत जी गुरु महाराज इतने प्यार से समझा रहे हैं कि किसी मतलब कह लो कि जो इस राह पे चलने वाले हैं, जो बिल्कुल नए नए हैं इस रास्ते पे चलने वाले, कि कौन सा रास्ता? भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग, परमेश्वर से एक में एक होने की इच्छा रखने वाले, जो अपने अस्तित्व को, अपने भरोसे को सिर्फ उसके ऊपर टिकाते हैं, अपने अस्तित्व को, अपनी होंद को मार देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अंधा भरोसा करके और उसको अपना लेते हैं, उनके लिए ये ज्ञान साध संगत जी महाराज बहुत सुखी तरीके से, बहुत कह लो कि बहुत आसान तरीके से दे रहे हैं। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। 7वें अंग पे कथा आरंभ हुई है साध संगत जी। 7वें अंग के ऊपर महाराज शब्द शुरू कर रहे हैं। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। महाराज कह रहे हैं एक माई है, एक माता है और 3 उसके चेले हैं। ठीक है ना। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। एक माँ ने ये पूरी की पूरी जो है जुगत व्याई, मतलब जो ये ऐसी जुगती बना दी जो अपने आप, व्याई का मतलब होता है शादी करना साध संगत जी, पर ये माता जो है ये ऐसी धार्मिक माता है जिसको किसी पिता का या कह लो किसी शौहर की ज़रूरत नहीं है। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। महाराज कहते 3 चेले, 3 चेलों को इसने जन्म दिया। कौन से 3 चेले साध संगत जी? आपको आइडिया लग गया होगा अब तक। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। महाराज कहते एक संसारी जो पूरे संसार को बना रहा है, फिर एक भंडारी जो पूरे संसार को चला रहा है, फिर एक लाए दीवान। फिर महाराज कह रहे हैं जो एक पूरे संसार को जो नाश करने वाला है, ख़त्म करने वाला है। साध संगत जी हमें पता है कि किन की बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की बात हो रही है। यहाँ पे देखो गुरु नानक देव जी महाराज पूरे तरीके से इस बात को समझाना चाह रहे हैं। आप कभी सुनते होंगे कि भाई गुरबानी में तो कोई आया ही नहीं, ब्रह्मा जी का नाम, शिव जी का नाम। ऐसे हैं लोग निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो गुरु महाराज ने पूरी पंक्ति लिख दी और बाकायदा लिख रहे हैं कि एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। भाई जिनका कह लो कि काम ही है ख़त्म करना, जिन्होंने लाए दीवान, मतलब कि जैसे कह देते हैं ना कि आखिरी में आग लगाने वाला काम, तो जिन्होंने सब कुछ भस्म करना है वो ये 3 बेटे हैं। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। गुरु महाराज कह रहे हैं लेकिन जिव तिस भावै तिवै चलावै, जो आपको भा रहा है ठीक है, पर माँ एक माता है जिसने 3 बच्चे, जिसके 3 चेले हैं, 3 उसके बच्चे हैं, 3 उसकी देवी देवते हैं कह लो, 3 उसके जो हैं धार्मिक पावरफुल हस्तियां हैं, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो सब उसके हुक्म में हो रहा है। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जो आपको अच्छा लग रहा है वैसा ही आप चला रहे हो। जिव होवै फुरमान, ऐसा एक कह लो कि फुरमान जो है, ऑर्डर जो है वो परमेश्वर से हुआ है कि इस तरीके से हमें मानना है। ओ वेखै ओ ना नदर न आवै, बहुता ए हो विडान। कमाल की बात यह है कि ओ वेखै ओ ना नदर ना आवे, वो सबको देख रहा है,
पर उसको कोई भी देखने वाला नहीं है साध संगत जी। ओना नदर न आवे, जिनको वो अभी देखो, हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ गए और हमारे सामने एक दूसरी बिल्डिंग और है, तो अगर उस बिल्डिंग में कोई है सामने, हम उसको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी हमें देख सकता होगा। आम तौर पे ऐसे, हाँ छुप के बैठा हो कहीं पे तो अलग बात है, पर सामने आएगा तो देखता होगा। परमेश्वर छुपा नहीं है साध संगत जी, 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं सकते, पर वो सबको देख रहा है। बहुता एहो विदान, कहते हैं कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, कितनी बड़ी कह लो कि खुशी की बात है, कितना बड़ा एक मैजिक है, एक जादू है कि वो सबको देख रहा है पर उसको कोई नहीं देख सकता। फिर ये बहुत प्रसन्न हो गए जो सिद्ध पुरुष से, और ये गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में इन्होंने माथा टेका और अपने जो थे शब्द बोले, आदेश बाबा आदेश, बाबा जी आपने कृपा की है और हमारा आपके चरणों में नमस्कार है। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं भाई, मेरे को नहीं, आदेश तिसै आदेश, उसको आदेश करना है, उसको मत्था टेकना है, उसको नमस्कार करनी है, मेरे को नहीं करनी है। तो उसके बाद आखिरी पंक्ति में महाराज फिर कहते हैं, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। फिर ये रिपीट कर रहे हैं साध संगत जी की वो आद है, जब कुछ भी नहीं था, वो शुरू से बना हुआ है साध संगत जी। आद वो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रोशनी है, वो ज्योत स्वरूप है। अनाद, जब कुछ भी नहीं था तब से वो बना हुआ है। अनाहत, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब तक वो रहेगा, उसके बाद भी वो रहेगा। जुग जुग एको वेश, जुगों जुगांतरों से, बहुत लंबे लंबे समय से उसका वेशभूषा ऐसी ही है, उसके रंग ढंग चाल ढाल किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साध संगत जी इतनी बड़ी शक्तियों का मालिक, लेकिन इतनी निम्रता में है, इतनी, हमारे पास तो 2 पैसे आ जाए तो हम छलांग मारते मारते थकते नहीं हैं, लेकिन इतनी शक्तियों का मालिक और इतनी निम्रता में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उसको आदेश करना है, उसको नमस्कार करना है।